देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा छोटा सा सब टॉपिक, 5 मिनट का टॉपिक है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ मजा आ जाएंगे आपको। मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। अब देखिए मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन, देखिए मुझे बताइए, बार बार हम क्या कर रहे हैं, एक लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो लिंक लिस्ट का हम अरे रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं भाई। हम 2 पैरेलल अरे मेंटेन करके क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया भाई, ये स्टार्ट है, देखिए ये 2 अरेज दिए हुए हैं, एक है इन्फो, एक है हमारा लिंक पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट 5 से हो रहा है, 5 पे पहला नाम है भाई, ठीक है। ये अभी ने बोला भाई ये पहला नोड है ना, पहले नोड के लिंक पार्ट ने बोल दिया नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोड 10 पे है। चलिए 10 पे कौन है, ये भगत, हाँ ठीक है, इसने बोला 1 पे। नेक्स्ट चंदन ने बोला 8 पे कौन है, जीवन, इसने बोला 4 पे सुमित, और फिर ये 0 हम रिप्रेजेंट करते हैं नल पॉइंटर के लिए। तो मुझे बताइए, जैसे कि हम अरे रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं भाई, 2 पैरेलल अरे से हम क्या कर रहे हैं, इन्फो पार्ट एंड लिंक पार्ट मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि हम कंप्लीट नोड को 2 पैरेलल अरे से क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि भाई जैसे यहाँ पे ये 5 मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल है, यानी कि फिलअप की हुई है भाई। ये लिस्ट हमारी कितनी है, 5 मेंबर्स की लिस्ट है। सपोज ये किसी कंपनी के कस्टमर्स के नेम होंगे, वो तो उसका पर्पस अलग अलग हो सकता है कि हमने वो लिस्ट क्यों स्टोर की हुई है। तो सपोज ये स्टोर की हुई है, और मुझे बताइए इसके अलावा यहाँ पे ये एम्प्टी ब्लॉक भी दिख रहे हैं। तो बेटा ये जो एम्प्टी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरी एलोकेशन नाम का एक फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन हमें बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, सो दैट जब भी हमें नेक्स्ट एम्प्टी ब्लॉक चाहिए तब हमें वो क्या हो, अवेलेबल हो। या फिर कोई डाटा हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो वो मेमोरी स्पेस क्या हो जानी चाहिए, फ्री हो जानी चाहिए। ये प्रोविजंस हमें क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, ऐसे प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, गार्बेज कलेक्शन या फिर मेमोरी एलोकेशन, मेनली ये एज अ प्रोग्रामर अगर हम देखेंगे तो ये जो टास्क है, ये टास्क हमारे प्रोग्रामर का बिल्कुल भी नहीं है। ये काम तो बेटा किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपके जो भी कंप्यूटर है, आपका जो भी लैपटॉप है, उसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आज सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को, हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। तो भाई ये उसका काम है गार्बेज कलेक्शन। फिर भी इसके लिए हमें क्या प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, एज अ प्रोग्रामर हमें ये टॉपिक को एकदम डिटेल में नहीं देखना है, क्योंकि हम इसमें कर नहीं सकते हैं कुछ भी। ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये इंटरनल चीज़ें हैं, ये हमारे लिए क्या है, इनविजिबल है। तो आइए सिर्फ समझ लेते हैं भाई ये होता क्या है। तो भाई ये मेमोरी एलोकेशन के लिए, मेमोरी एलोकेशन हमें मेनली इसलिए सीखना है कि भाई हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बार लिंक लिस्ट में इंसर्शन करना पड़ता है, डिलीशन करना पड़ता है। अभी तक मैंने आपको इंसर्शन डिलीशन सिखाया नहीं है। हम ये इंसर्शन डिलीशन के पहले सब टॉपिक इसीलिए ले रहे हैं, सो दैट आपको समझना चाहिए कि भाई ये एम्प्टी स्पेस आती कहाँ से है, और अगर हमें नहीं चाहिए तो जाती कहाँ है, ठीक है, हमें उसको भेजना कहाँ है, ठीक है। तो प्रोग्रामर का रोल हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई क्या होता है। जैसे ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस भी कहीं ना कहीं ओएस के, भले ओएस के थ्रू, पर वो मेंटेन तो होनी चाहिए भाई। जब मुझे क्या चाहिए, एक एम्प्टी नोड चाहिए, तब मुझे वो एम्प्टी लिस्ट में तो उठाते आनी चाहिए। या फिर मैंने कोई डाटा खाली कर दिया भाई, मैंने कोई नोड डिलीट कर दी, तो बेटा वो वापस फ्री मेमोरी में जानी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि वो वेस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, एक लिस्ट रहती है। क्या की लिस्ट रहती है भाई, लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस, कि भाई अवेलेबल स्पेस कितनी है। अब ये लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस को ही क्या बोलता है, कोई फ्री स्टोरेज लिस्ट, या फिर कोई इसको क्या बोलता है, फ्री पूल। तो बेटा यहाँ पे जो हमें कंसेप्ट सीखना है कि हम यहाँ पे क्या व्यू फॉलो करेंगे, यानी कि हम फ्री स्टोरेज लिस्ट को कैसे देखेंगे कि भाई एक एम्प्टी लिस्ट है मेमोरी में, और वो भी कैसे, एक अवेल नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल है जो हमारे एम्प्टी लिस्ट को क्या करता है, पॉइंट करता है, यानी एम्प्टी लिस्ट के फर्स्ट नोड को। फिर फर्स्ट नोड आपको बताएगा कि सेकंड एम्प्टी नोड कहाँ है, सेकंड आपको बताएगा थर्ड कहाँ है, थर्ड आपको बताएगा फोर्थ कहाँ है, एंड सो ऑन। जैसे कि देखिए इधर कि ये जो लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस को मेंटेन करने के लिए एक अवेल नाम की एक लिस्ट होती है, जिसमें क्या रहते हैं, हमारे खाली एम्प्टी मेमोरी ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है। तो भाई ये अवेल ने बोल दिया भाई 2, तो देखिए पहला एम्प्टी ब्लॉक कहाँ पे है, 2 पे। फिर इसने बोल दिया भाई लिंक ऑफ 2 ने बोल दिया भाई 9, तो भाई नेक्स्ट एम्प्टी ब्लॉक 9 पे अवेलेबल है। इसने बोल दिया 6, तो नेक्स्ट 6 पे अवेलेबल है। इसने बोल दिया 3, तो नेक्स्ट 3 पे अवेलेबल। देखिए ये अवेलेबल है, फ्री स्पेस है ये।
इसने बोल दिया 7 पे गए तो 7 ने बोल दिया 0, यानी कि क्या हो रहा है, एक अवेल नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, उसने क्या मेंटेन करके रखा हुआ है, एक एम्प्टी लिस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है, सो दैट अगर हमें ये जो हमारी जो लिंक लिस्ट है जो ये स्टार्ट वेरिएबल से शुरू हो रही है, सपोज अगर मुझे इसमें कोई एक नोड चाहिए तो बेटा वो अवेल लिस्ट में से मुझे निकालना पड़ेगा और अपने उसमें डाटा रखना पड़ेगा इन्फो पार्ट में, और फिर वो अपनी लिंक लिस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। या फिर मैं ये अपनी स्टार्ट नाम की जो हमारी ये नेम्स कस्टमर नेम्स की जो लिस्ट है इसमें से मुझे किसी एक को डिलीट करना पड़ता है, तो भाई मैं उसमें से वो डाटा हटा दूंगा और वो लिस्ट में कहाँ भेज दूंगा भाई, अवेल लिस्ट के पास भेज दूंगा भाई, क्योंकि मैंने तो उसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, यानी कि मैंने स्पेस वो फ्री कर देनी चाहिए। तो बेटा वो फ्री करके हम किसको दे देंगे भाई, अवेल लिस्ट को दे देंगे भाई, ये लीजिए भाई आप इसको मेंटेन कीजिए। देखिए ये एक कंसेप्ट है, एज अ प्रोग्रामर व्यू हमें इसका देखना है, एल्गोरिथम्स में भी प्रोग्रामिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें भी हमें इसका प्रोग्रामर व्यू देखना है। ओरिजिनली ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको मेमोरी एलोकेशन या फिर मैं जो गार्बेज कलेक्शन आपको बता रहा हूँ, तो बेटा ये गार्बेज कलेक्शन भी क्या है, हमारा एक इनविजिबल पार्ट है, हमारे लिए ओएस मेंटेन करता है। आई बात समझ में? तो ऐसे हर एक लिस्ट में हमारी एक अवेल नाम की भी लिस्ट रहेंगी। अवेल एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एम्प्टी लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और फिर वो पूरी सक्सेसिव लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल रहती है। आई बात समझ में? चलिए गार्बेज कलेक्शन यानी क्या, अब मुझे बताइए भाई मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लिंक लिस्ट हो सकती है और भी बहुत सारा डाटा हो सकता है, तो भाई मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, गार्बेज कलेक्शन करना पड़ेगा, यानी मुझे बार बार देखना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसी स्पेस तो नहीं है जो यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो बेटा ये जो गार्बेज कलेक्शन है, ये गार्बेज कलेक्शन कंप्लीटली किसका टास्क है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, जब भी हमारी स्पेस फुल हो जाती है या ओवरलोड होने लगती है तब वो एक गार्बेज कलेक्शन के लिए कोई तो भी एक मेथड रन करती है। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू अलग अलग ओएस उनका अलग अलग नाम रहता है, भाई यूनिक्स में अलग रहेंगी, हमारे विंडोज़ में अलग रहेंगी, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम उनके फंक्शंस के क्या नाम रहते हैं, अलग अलग नाम रहते हैं। और वो क्या करते हैं पीरियोडिकली, भाई सपोज किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पीरियोडिकली क्या है, गार्बेज कलेक्शन का फंक्शन सेट किया हुआ है कि भाई हर 8 दिन में हमें क्या करना है, गार्बेज कलेक्शन करना है और वो जो फ्री स्पेस है उसको क्या करना है, हमें अलग से सेव करके रखना है। ठीक है, बहुत बार तो फ्रेगमेंटेशन भी होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है भाई जैसे कि भाई जैसे हमारी मेमोरी यानी कि मेमोरी का वर्ड साइज कितना है, इतना है भाई, हमारा इतना बड़ा वर्ड साइज है पर उसमें डाटा सिर्फ यहाँ तक ही स्टोर है। भाई ये ब्लॉक में भी डाटा सिर्फ यहाँ तक ही स्टोर है, तो बेटा ये ब्लॉक में अंदर अगर डाटा यहाँ तक स्टोर है तो बेटा ये जगह तो वेस्ट जा रही है। ठीक है, यानी कभी कभी ये पूरा ब्लॉक भी खाली होता है या फिर जो भरे हुए बॉक्स है, जो भरे हुए ब्लॉक्स है उसके अंदर भी खाली जगह रहती है, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो भाई बहुत बार तो फ्रेगमेंटेशन भी होती है, तो ये हमारा ओएस प्रिकॉशन लेता है कि या तो वो गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा, पीरियोडिकली करेगा, या तो फिर जैसे ही मेमोरी फुल होते आएंगी कोई एक डेडलाइन, एक कोई पॉइंटर, कोई एक मार्क रहेगा उसको कि भाई इतना हो गया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, गार्बेज कलेक्शन का फंक्शन रन करके आप क्या कर सकते हो, इस टाइप की जो फ्री मेमोरी स्पेस है उसको कलेक्ट करके अलग करके आप क्या कर दो, रख दो। और आई के बाद समझ में? तो ये गार्बेज कलेक्शन का भी जो टॉपिक है ये किसके लिए है भाई, ये तो ओएस का काम है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए भाई ऐसे सिस्टम जनरेटेड फंक्शंस भी हमारी मशीन में, कंप्यूटर में रहते हैं जो ओएस पीरियोडिकली या फिर किसी एक कंडीशन पे भाई मेमोरी ज़्यादा फुल होने पे रन करता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमें दो कंसेप्ट, भाई हमने ये कंसेप्ट क्यों देखे, तो हम इसका कैसे प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको तो देखिए हमारे लिए हमें ये दो कंडीशन समझना जरूरी है जो हम एल्गोरिथम में भी यूज़ करने वाले हैं टर्म्स। पहली टर्म है ओवरफ्लो। अब ये ओवरफ्लो की सिचुएशन क्या होती है, देखिए बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, लिंक लिस्ट में इंसर्ट करनी पड़ती है नोड। तो मुझे बताइए भाई मुझे लिंक लिस्ट में एक नोड इंसर्ट करनी है, पर मेरी जो ये अवेलेबल लिस्ट है, अवेलेबल लिस्ट में मेरे पास क्या है, मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे बताइए आप कैसे ये करोगे, इंसर्ट करोगे, तो बेटा तब हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तब हमें एक मैसेज प्रिंट करवा देना पड़ेगा। एज अ प्रोग्रामर मुझे वो प्रोग्राम में एक मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा कि क्या है, हियर इज द ओवरफ्लो सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे एक ओवरफ्लो की सिचुएशन हो गई है। अब ये ओवरफ्लो की सिचुएशन कब होती है, अकॉर्डिंग टू अल्गोरिथमिक्स पार्ट या फिर अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग बात। देखिए अगर अवेल इक्वल्स टू नल, अब मुझे बताइए अवेल में कोई भी स्पेस खाली है ही नहीं है, यानी कि अवेल इक्वल्स टू नल है, भाई मेरे पास खाली जगह है ही नहीं कंप्यूटर में, एंड देयर इज एन इंसर्शन, और मुझे मेरी लिंक लिस्ट जो है उसमें एक क्या करना है, नोड इंसर्ट करना है। तो मुझे नोड इंसर्ट करना है पर अवेलेबल नहीं है, तो बेटा उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का भी कंसेप्ट है हमारे पास। अंडरफ्लो यानी क्या कि भाई मैंने आपको बोला कि भाई मेरी एक लिंक लिस्ट है जो क्या है, एम्प्टी है, और मैंने बोल दिया भाई ये एम्प्टी लिस्ट में से एक नोड आप क्या करके बताइए, मुझे डिलीट करके बताइए।
तो भाई देखिए इधर जैसे कि स्टार्ट इक्वल टू नल, तो बेटा मेरी जो लिंक लिस्ट है वो तो क्या है, एम्प्टी है। और किसी ने मुझे बोल दिया कि देयर इज एन डिलीशन, भाई मुझे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला गया, पर वो लिस्ट तो क्या है हमारी ऑलरेडी खाली है। तो बेटा ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, अंडरफ्लो बोला जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे मैसेज अंडरफ्लो सिचुएशन इज हैपन, या फिर जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। तो आई बात समझ में। और ये जो अवेल लिस्ट है ये कुछ भी नहीं है, जैसे ये जो अवेलेबल स्पेस है, ये अवेलेबल वर्ड में से ये नाम क्या रखा हुआ है, हमने उसका अवेल नाम रखा हुआ है, ठीक है। किसी को कोई और नाम रखना है रख सकता है, कोई बात नहीं, खुशी की बात है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये यहाँ पे इतना ही, ये सब टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इंसर्शन और डिलीशन।